हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीजी एग्ज़ाम वाला में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो 5,000 शिक्षक भर्ती होने वाली है उसका वर्ग 2 का बुक लिस्ट देखेंगे। और आगे देखेंगे इसमें तैयारी कहाँ से करना है, स्वयं से करना है या कोचिंग से, नेगेटिव मार्क को कैसे हैंडल करना है, और लास्ट में देखेंगे एक पद लेने का निंजा ट्रिक। इन सब की संपूर्ण जानकारी देखेंगे। और 2023 में मैंने कौन सा बुक फॉलो किया था जिससे मेरा चयन वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों में हुआ था, तो ये सब की सारी जानकारी आज देखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो बुक लिस्ट देखते हैं। पहले छत्तीसगढ़ शिक्षक वर्ग 2 बुक लिस्ट। बाल विकास 30 प्रश्न आता है, 30 अंक का। तो बाल विकास के लिए आपका ये लुसेंट घटना चक्र बेस्ट बुक है। महेश कणवड़वाल ये भी बेस्ट बुक है, इसमें विस्तृत जानकारी दिया हुआ है। तो आपको मिनिमम 2 बुक पढ़ना पड़ेगा, या तो आप ये लुसेंट या घटना चक्र ले लो या महेश कुमार वर्णवाल ले लो। ठीक है, और क्या करना है इसके अलावा, जो PYQ है, ये PYQ CG टेट और टीचर भर्ती में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सबको सॉल्व कीजिए। और 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, तो हर एक ऑप्शन इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन से ही प्रश्न बनाते हैं, तो आप सब चीज़ को अच्छे से देखिए। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट बुक देखते हैं। दूसरा है सामान्य हिंदी। 25 प्रश्न रहता है और 25 अंक का है, तो इसके लिए बेस्ट बुक है A4 है, लुसेंट है, विनय कुमार पाठक। कोई आप तीनों में से कोई एक पढ़ सकते हो, लेकिन ये A4 मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि इसमें आपका PYQ ही सॉल्व हो जाता है और इसमें दिया रहता है डेट वाइज कौन सा प्रश्न कौन से सन में कौन से एग्ज़ाम में आया है, तो मुझे ये बेस्ट लगता है। तो एक ही बुक मैं बोलूँगा सफिशिएंट है, और आप और पढ़ना चाहें तो देख लीजिएगा। ये विनय कुमार पाठक का है और ये लुसेंट है। ठीक है दोस्तों, जब मैं तैयारी कर रहा था तो 2 बुक फॉलो किया था, एक A4 का और एक लुसेंट का। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं इंग्लिश। सामान्य अंग्रेजी 25 अंक आता है, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन कैंडिडेट लोग इसी में रहते हैं कि इंग्लिश का पढ़ाई कहाँ से करें, तैयारी कहाँ से करें। तो यूट्यूब में आपको हुकुमचंद पटेल सर, CG जॉब एजुकेशन 2 यूट्यूब चैनल हैं, दोनों सर हैं, तो इनसे आप PDF खरीद सकते हैं। बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, मैं तो यहीं से पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, इनसे PDF खरीद के एक काम और करना है, PYQ प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं टेट में और टीचर में, याद रखिएगा, टेट और टीचर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सबको सॉल्व करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट बुक। गणित और विज्ञान, ये आपका आएगा 30 अंक। गणित के लिए आप आर्यभट्ट, और विज्ञान के लिए HR पब्लिकेशन का। ठीक है, और PYQ कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बार बार बोलता हूँ, CG टेट का, CG टेट और टीचर वाला। ठीक है, दोनों आप अच्छे से कर लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगा। और क्या करना है, पेडागॉजी देख लीजिएगा, गणित पेडागॉजी आता है। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलेगा, तो एक A4 का आता है, A4 का पेडागॉजी, तो उसमें ऑल सब्जेक्ट रहता है। ऑल सब्जेक्ट का आपका हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स का, EVS का, तो आप सब देख लीजिएगा यहीं से। ठीक है, इसको ख़रीद लीजिएगा और तैयारी करिए अच्छे से। और विज्ञान का क्या करना है, विज्ञान का क्वेश्चन सिलेबस में ये बोलेंगे कि बुक वगैरह में मिलता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, आप नेट से सर्च करिए जो आपके सिलेबस में है और उससे रिलेटेड प्रश्न नहीं मिल रहा है, तो नेट से सर्च करके कुछ क्वेश्चन को आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगला बुक देखते हैं। सामाजिक अध्ययन 20 प्रश्न रहेगा आपका, 20 अंक का। इसके लिए क्या करना है, लुसेंट या फिर A4 का सॉल्व पेपर आता है। ठीक है जी, सॉल्व पेपर, उसमें सामान्य अध्ययन का सॉल्व पेपर है। ठीक है, उसमें डेट वाइज पूरा दिया रहता है, PYQ इसमें कवर हो जाता है, कौन से एग्ज़ाम में कौन सा प्रश्न आए थे। तो आप A4 और लुसेंट दोनों पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों बेस्ट बुक है, मैंने दोनों से तैयारी किया था, लेकिन PYQ करना ज़रूरी है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बुक आपका है कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान है, ये 10 अंक आता है। तो 2 बुक बेस्ट है, एक परीक्षा मंथन और A4 पब्लिकेशन।
HR पब्लिकेशन बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें PYQ आपका कवर हो जाता है। ठीक है, तो आप पहले तो HR का पढ़ लीजिए, अगर उसको पढ़ लेते हैं तब परीक्षा मंथन पढ़िए। ठीक, 10 नंबर का है, HR पूरा कवर कर देगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट बुक देखते हैं। आपका हो गया सामान्य ज्ञान 10 अंक का, तो यहीं फिर लूसेंट और HR दोनों कवर कर देता है। जब सामान्य सामाजिक ज्ञान के लिए लेंगे HR का, तो उसी में सामान्य ज्ञान भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो HR पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बुक देखते हैं। बुक लिस्ट के बाद देखेंगे हम तैयारी कहाँ से करें। तो तैयारी कहाँ से करें, तो इसमें 2 प्रकार के कैंडिडेट है। एक तो बिगनर है जो शुरू कर रहे हैं, और एक जो पढ़ तो बीच में रहे थे लेकिन अभी छूट गए हैं, उनका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, और एक कैंडिडेट इस प्रकार का है जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी में लगा हुआ है। तो बिगनर क्या करें, बिगनर को कोई भी एक कोचिंग संस्था ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको कुछ आइडिया हो सके, बुक लिस्ट कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ें, तो थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है। ठीक, और जिनका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है वो भी कोचिंग ज्वाइन कर ले, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपका पढ़ने में रुचि जगे कम से कम। अभी तो मन नहीं कर रहा होगा कि भाई वैकेंसी कब आएगी, तो वैकेंसी का वेट ना करें, तुरंत पढ़ाई शुरू करें, क्योंकि जब वैकेंसी आएगा तो आपको समय नहीं मिलेगा बिल्कुल। तो ये जो बिगनर है और पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, वो किसी कोचिंग संस्थान या ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से जुड़ जाइए, ताकि आपका पढ़ने में मन लगे और बिगनर्स को आइडिया हो सके। ठीक है, और इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जो 1-2 साल से तैयारी में लगा हुआ है, तो वो सिर्फ सिलेबस पकड़े, बुक लिस्ट पकड़े और टेस्ट सीरीज लगाएं। ठीक है, आपका चयन ज़रूर होगा। बिगनर के लिए मैं बोलूँगा, अगर पैसे की दिक्कत नहीं है और घर वाले सपोर्टिव हैं, तो आप बिल्कुल बिलासपुर जाइए, वहाँ आप तैयारी शुरू कीजिए कोचिंग करके। वहाँ का जो लेवल है, कंपटीशन है, अलग ही है। मैं वहाँ 2 साल रहा हूँ, तो वहाँ कंपटीशन का पता चलता है। घर में जब आप तैयारी करते रहेंगे तो पता नहीं चलता है कि किस टाइप का कंपटीशन है, लेकिन वहाँ जाने से दिमाग खुलता है, नए नए आइडियाज़ आता है। आप अपने बीच लोगों को सेलेक्टेड होते देखेंगे तो मोटिवेशन होता है। तो बिल्कुल बोलूँगा, आप लोग अगर समय है, पैसा है, तो फिर जाइए, बिल्कुल घर वाले सपोर्टिव हैं तो। और 1-2 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, उनको अलग से शिक्षक का कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस टेस्ट सीरीज अच्छे से लगाइए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मैं भी जब वहाँ तैयारी कर रहा था तो मैं PSC का कर रहा था। ठीक है जी, तो अलग से टीचर्स के लिए मैं ज्वाइन नहीं किया। तो आप बस टेस्ट सीरीज लगाइए और रिवीजन कीजिए, बस आपके लिए इतना ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव मार्क। ये सब के मन में एकदम से डर बना रहता है कि बहुत सारा नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस चला जाऊंगा, नेगेटिव है तो तुक्का लगाऊं कि ना लगाऊं। तो अभी मैं आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर करने का प्रयास करता हूं। तो इसमें क्या होता है, अगर आप 2 ऑप्शन काट पा रहे हैं तो बिल्कुल 100% तुक्का लगाइए, तुक्का नहीं बोलूँगा, गेस करिए। ठीक है, अगर आप एक ऑप्शन भी काट पा रहे हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन भी काट सक जा रहे हैं काटना, तो फिर बिल्कुल आप रिस्क लीजिए। ठीक है जी, और आप बिल्कुल एक भी ऑप्शन काट नहीं पा रहे हैं, ठीक है, चारों के चारों ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज़न है, आप काट ही नहीं पा रहे हैं, तो आप रिस्क मत लीजिए, आपको और फिर पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आप 1 से 2 ऑप्शन ज़रूर काट पाएंगे। ठीक है, और आप रिस्क ले सकते हैं। जैसे देखिए 1-4 है, तो इसमें देख लेते हैं, आप 20 क्वेश्चन गेस किए हैं, इसमें से आपका 4 सही हुआ, 16 गलत। ठीक है, इसमें देखते हैं कितना सही हुआ, 16 सही हुआ, 4 गलत हुआ। तो आप देख लीजिए, 4 चौक 16, तो 4% कितना हुआ, 0। ना आप प्लस में गए ना आप माइनस में गए, तो आप ये सब कब कर पाएंगे। ये तो मैं बराबर का बताया, आप रिस्क लेंगे तो प्लस में भी जा सकते हैं, लेकिन जब आप एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन काट पा रहे हैं तभी मैं बोलूँगा आप रिस्क लीजिए। और आप एक भी ऑप्शन नहीं काट पा रहे हैं तो फिर आपको और टेस्ट लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, और आप नेगेटिव मार्क को कब हैंडल कर पाएंगे, अब जब आप बार बार टेस्ट लगाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपके जो कूट वाले हैं, सही जोड़ी वाले हैं, ठीक है, तो वो सबको आप हैंडल कर पाएंगे, तभी आपका अच्छा नंबर आएगा। और आजकल क्या हो रहा है, जैसे कटअप बहुत हाई जा रहा है, 100 का है, तो इसमें जो 85-90 तक टॉपर का जा रहा है। ठीक है, और 2-4 नंबर में ही पूरा पोस्ट कम होने के कारण 2-4 नंबर में ही
वहीं पे कट ऑफ चल, पोस्ट कम होने के कारण 2-4 नंबर में ही सिलेक्शन लिस्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, तो नेगेटिव मार्कों को हैंडल करना सीखो और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करो। और ये कब कर पाओगे, जब आप बार बार टेस्ट लगा के इसको मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं एक पद लेने का निंजा ट्रिक। तो 2023 में मैंने क्या किया था, PYQ। तो PYQ में CG टेट का, चाहे वो साइंस रहे, आर्ट रहे, जो भी था, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, एक एक क्वेश्चन। वहाँ इसमें टेट का वर्ग 2 भी था, वर्ग 3 भी था, सभी क्वेश्चन। उसके बाद जो टीचर भर्ती हुए थे 19 वाले में, उसका पूरा पेपर सॉल्व किया। ठीक, तो PYQ, और इसमें सिर्फ PYQ में आपको ए भी देखना है, ABCD। तो चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनाते हैं। पहले ए वाला को लिया तो अब बी में कुछ ऑप्शन दिया हुआ है तो उससे फिर प्रश्न बना देते हैं। तो चारों ऑप्शन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व पेपर। सॉल्व पेपर क्या है, ये व्यापम में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा 2014 से अभी अब 25 में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में अगर हिंदी है तो हिंदी में अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं उसकी फिर से रिपीट होने का संभावना है शिक्षक भर्ती में। इंग्लिश का देख लो, मैथ्स का देख लो, GS का देख लो, CG का देख लो, कंप्यूटर का देख लो, पूरा एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी से एग्ज़ाम निकलता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, टेस्ट सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है, टेस्ट सीरीज़ आप लगाएंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। एग्ज़ाम हॉल में आप घबराओगे नहीं, क्योंकि आप टेस्ट को ऐसे दो कि जैसे मैं एग्ज़ाम में बैठा हुआ हूँ। तो बार बार जब आप इसको टेस्ट लगाएंगे तो आप एग्ज़ाम में घबराएंगे नहीं, टाइम मैनेजमेंट होगा। नए क्वेश्चन हैं, नए वैरायटी के क्वेश्चन, जो सही जोड़ी, कूट वाले, कथन वाले, ये सारी चीज़ आप हैंडल कर पाएंगे। जब ये चीज़ आप टेस्ट में आप हैंडल कर रहे हैं तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम में घबराओगे नहीं और अच्छे से आप रिस्क ले पाओगे। और चौथा पॉइंट देख लेते हैं, रिस्क। तो रिस्क तो लेना ज़रूरी है आपको। 25 से 30 नंबर का मैं बोलूँगा, 20 से 30 नंबर का आप ज़रूर गेस करिए। ठीक है, और ज़्यादा कर सकते हो। अगर 150 का है तो 150 में 135 प्लस जाइए, स्वयं किया था 2023 में। 100 का है तो 95 के आसपास जाइए। लेकिन ये कब कर सकते हैं आप, जब आप टेस्ट सीरीज़ बार बार लगा के आप नेगेटिव मार्कों को हैंडल करना सीख जाएंगे, तभी आप ये रिस्क लीजिए। ठीक है, अब रिस्क में देखिए ABCD 4 ऑप्शन है। अगर आप एक ऑप्शन काट रहे हैं तो बिल्कुल रिस्क लीजिए, 2 ऑप्शन काट पा रहे हैं बिल्कुल रिस्क लीजिए, और एक भी ऑप्शन नहीं काट पा रहे हैं तो मैं क्या बोलूँ, आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप पढ़िए और टेस्ट सीरीज़ लगाइए, तभी रिस्क ले पाएंगे, तभी आपका अच्छा नंबर आ पाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी टॉपर है तो उसको 100 में 100 जानकारी नहीं रहता है, 150 में 150 जानकारी नहीं रहता है, लेकिन उसका अच्छा नंबर आता है। तो वो क्यों आता है उनका, तो वो टेस्ट सीरीज़ लगा के नेगेटिव मार्क को कम कर देते हैं, रिस्क लेते हैं। ठीक है, अब रिस्क कब ले पाएंगे, जब आपको सारे क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस हो। तो ये सब चीज़ आप करिए, ज़रूर सिलेक्शन होगा, ज़रूर अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।